बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन बायोलॉजी सीरीज सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 6 और आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स में डिफरेंस पढ़ा था। उसमें एक ये भी था कि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं इन्हें डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट अप्रोच करना पड़ता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, यानी वाटर और सोल्यूट्स को क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए। तो तीन तरह की एनवायरनमेंट थी, मैरीन हो सकती है, फ्रेश वाटर हो सकती है और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो सकती है। अब दो तीन एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, यानी आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होती है उनकी, यानी उन्हें एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स नहीं करना पड़ता। इसी तरह अगर हम वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल में देखें तो हैग फिशेस ये भी आइसोटोनिक होती हैं। सी वाटर यानी उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये अपनी एनवायरनमेंट को आइसोटोनिक सिचुएशन में रखती हैं। हैग फिशेस याद रखिएगा कि ये सिर्फ वाहिद एक ऑर्गेनिज्म है कि जिनमें स्कल तो मौजूद थी लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं थी। क्लास मैक्सिनी से इसका ताल्लुक है और इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं थी। अच्छा, अब जो ऑस्मो रेगुलेशन है हमारा टॉपिक मेरीन एनवायरनमेंट के हवाले से है, यानी हम मेरीन एनवायरनमेंट को अब डिटेल से पढ़ रहे हैं। इसमें मेरीन एनवायरनमेंट में दो तरह की फिशेस हैं, एक कार्टिलेजिनस फिशेस हैं जिनको हम कॉन्ड्रिक्थिस भी कहते हैं और दूसरी आ जाती हैं बोनी फिशेस जिनको हम ऑस्टिएक्थिस भी कहते हैं। तो ये दोनों फिशेस दोनों डिफरेंट अप्रोच के साथ जाते हैं। अब मोस्टली जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनकी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन होती है उसको लो रखा जाता है एज कंपेयर टू सी वाटर। जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं सी वाटर की निस्बत इनकी इंटरनल एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स या साल्ट्स की क्वांटिटी कम होती है। ये क्यों? क्योंकि इनकी जो किडनीज हैं वो एक्सक्रीट करते रहते हैं साल्ट्स को। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। गिल्स बेसिकली एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है फिशेज के अंदर, क्रैब्स के अंदर, बल्कि उनको तो ये लैंड के ऊपर भी रेस्पायर करने में हेल्प करता है। तो गिल इज़ ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ये स्पेशली जहाँ पर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जैसा कि वाटर के अंदर होता है तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए गिल्स यूज़ होते हैं। तो इनकी किडनीज हेल्प करते हैं गिल्स के थ्रू रिमूव करवाने में। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल ग्लैंड होता है जिसको रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो साल्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये गिल्स के थ्रू, इसके अलावा किडनीज और रेक्टल ग्लैंड। उसके बाद जब हम कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में बात करते हैं या जिनको हम कॉन्ड्रिक्थिस भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए साल्ट्स को रिमूव करते हैं अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी ये एक्टिवली, वैसे तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है, ये एक्टिवली करेंगे, यानी लोअर टू हायर करेंगे। Some fishes have low amount of salts in body but make internal environment hypertonic by retaining urea। याद रखिएगा कि इनकी बॉडी के अंदर सोल्यूट्स या साल्ट्स की क्वांटिटी कम होती है लेकिन ये फिर भी इसको हाइपरटोनिक कर लेते हैं, यानी सोल्यूट की क्वांटिटी को ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूरिया को बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लेकिन यूरिया जो है ये टॉक्सिक भी हो सकता है, ये ख़तरनाक हो सकता है बॉडी के लिए। तो उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ये एक और कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टोर कर लेते हैं, उसकी कुछ क्वांटिटी को। उसको हम ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड कहते हैं। ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड, इसका फार्मूला C3H9NO है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, कम, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ यूरिया, और ये यूरिया की टॉक्सिसिटी को बॉडी में कम करता है। तो ये था किसके हवाले से? कार्टिलेजिनस फिशेस के हवाले से, कि साल्ट्स को रिमूव करती हैं रेक्टल ग्लैंड के थ्रू, किडनीज हेल्प करते हैं और गिल्स जो हैं उनके थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। उसके अलावा ये सोल्यूट्स वैसे कम होते हैं बॉडी में लेकिन ये उसको ज़्यादा हाइपरटोनिक बॉडी को करते हैं सोल्यूट्स की वजह से, क्योंकि ये यूरिया को रिटेन करते हैं। और यूरिया की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड को भी स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद एडेप्टेशन ऑफ बोनी फिशेस। बोनी फिशेस को हम ऑस्टियोइक्थिस भी कहते हैं। ऑस्टियो आपने पढ़ा होगा, ऑस्टियोसाइट्स। बोनी फिशेस के बारे में कहा जाता है कि दीज आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स, यानी इनके जो एंसेस्टर हैं वो फ्रेश वाटर ही हैं, लेकिन बाद में वो क्या बन गए, मैरीन बन गए। मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर आकर उनकी एडजस्टमेंट हो गई, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया मैरीन एनवायरनमेंट में। बोनी फिशेस क्या करती हैं, दिस कॉन्स्टेंटली लूज वाटर, ये क्या करती हैं कि कॉन्टीन्यूसली वाटर को क्या करती रहती हैं, लूज करती रहती है। क्योंकि इनकी बॉडी हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का ये मतलब है कि वाटर ज़्यादा है, सोल्यूट्स की क्वांटिटी कम है। और अगर इनकी बॉडी हाइपोटोनिक है तो इसका ये मतलब है कि जो इनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, और जो वाटर होता है वो हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है। उसके बाद ये जो फिशेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा सी वाटर को इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा समंदर के पानी को पीती हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। यूरिन इनका जो है वो कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का ये मतलब है कि सोल्यूट्स की क्वांटिटी उसके अंदर ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है, यानी डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड यूरिन है इनका, ठीक है। तो ये था क्या, ऑस्टियोइक्थिस। ऑस्टियोइक्थिस क्या करती हैं कि ये वाटर को बहुत ज़्यादा इनटेक करती हैं, वाटर को बहुत ज़्यादा इनटेक करके, लेकिन जो इनका यूरिन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। वाटर की क्वांटिटी को अपनी बॉडी में सेव रखेंगी और सोल्यूट्स जो होते हैं उनको क्या करेंगे, ये मैक्सिमम अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के हवाले से होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।